जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं।
जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमरन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, कैसे लगे फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से, वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि भजन बिना, तेरा खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार,
कबीर देव, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, इस काल के लोक में प्रवेश करते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के स्वामी, यहाँ के प्रभु ब्रह्म ने, यहाँ के प्रभु काल रूपी ब्रह्म ने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ किया हुआ होता है। परमात्मा स्वयं आकर के, वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव स्वयं अपने सतलोक से चलकर आकर के इस काल ब्रह्म के द्वारा फैलाए गए आध्यात्मिक ज्ञान अज्ञान को समाप्त करते हैं और अपने तत्व ज्ञान, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र अनुकूल, शास्त्रोक्त सदग्रंथों में लिखा हुआ जो यथार्थ ज्ञान है, उससे जनता को परिचित कराते हैं। अपना ज्ञान वो स्वयं ही आकर के ठीक ठीक बताते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आते हैं। एक युग में परमेश्वर का एक विशेष नाम विख्यात होता है, सुप्रसिद्ध रहता है। वो प्रत्येक युग में उनके नाम रहते हैं। जैसे सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर ऋषि, द्वापर में करुणामय, और कलयुग के अंदर उनका वास्तविक वेदोक्त, वेदों में लिखा हुआ वास्तविक जो नाम है उस परमेश्वर का, कबीर देव, उसी नाम से वो प्रकट होते हैं। कबीर देव ये परमात्मा का शरीर का नाम है, वास्तविक नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ अन्य होता है, और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये भाषा भिन्न उनकी पदवी के नाम है। इसी प्रकार परमात्मा, प्रभु, स्वामी, ब्रह्म, ये तो उपमात्मक नाम है। जैसे परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, ये परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। और उनका वास्तविक नाम जो है वो कबीर देव है, जो वेदों में कबीर देव, उसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में, अपनी स्थानीय भाषा में हम वै को बै बोलते हैं। जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में वेद होते हैं, हम उनको वेद बोलते हैं। इसी प्रकार हम वै को बै बोल करके वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, कबीर अंगारी, कबीर बम्भारी आदि जो नाम है, ये उनका वास्तविक नाम है पूर्ण परमात्मा का, पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। तो हम उसको कबीर देव बोलने लगे। कबीर साहब, देव माने साहब कहो, राम कहो, परमात्मा कहो, तो देव तो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, देव माने भगवान। तो हम उस परमात्मा, वो परमेश्वर कलयुग में जब प्रकट हुए, सह शरीर आए, शिशु रूप धारण किया, और जब उनका नामांकन करने लगे, क्योंकि उधर से ब्राह्मण भी पहुंच गए और फिर मुसलमान रीति से करने के लिए काजी और मुल्ला भी पहुंच गए, काजी पहुंच गए।
क्योंकि गौरी शंकर उर्फ नीरू और सरस्वती उर्फ नीमा, ये पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम से हिंदू थे, ब्राह्मण थे। इनको बाई फोर्स मुसलमानों ने मुसलमान बना दिया था। तो फिर भी ये दोगले से चल रहे थे, हिंदू ब्राह्मणों से भी लिंक रखते थे, जो स्वार्थी से थे पैसे के लालच में। तो ये जो गुरु लोग होते ना, कुछ नहीं देखते, ना जाति देखते ना मजहब देखते, और जब इनका स्वार्थ पूर्ति हो जाए फिर ये 36 जो है ना नखरे करते हैं, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये छोटी जाति का है। तो ऐसे जब उनके नामांकन का समय आया तो परमात्मा ने स्वयं बोलकर बताया था कि मेरा नाम कबीर रहेगा। तो इसे सिद्ध है कि परमेश्वर अपने चारों युगों में जो नाम लेकर आते हैं उन्हीं को प्रचलित करवाते हैं। जबकि मुल्ला लोग इसको नहीं रखना चाहते थे, काजी लोग नहीं रखना चाहते थे कबीर नाम, क्योंकि अरबी भाषा में कबीर का अर्थ बड़ा होता है। अब देखो, कोई ना कोई जिसका भी कोई नाम है, जैसे कृष्ण चंद्र है, रामचंद्र है, या कोई और भी नाम जैसे अजीत है, अपराजित है, तो इनका कोई न कोई अर्थ तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे ही कबीर देव ये परमात्मा का वास्तविक नाम है। कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, तो ये परमेश्वर का वास्तविक नाम है। अग्नि माने भी परमेश्वर, कबीर अग्नि, कबीर मितोजा में अमितोजा, जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो, अमित तोजा, तो वो कबीर है। तो पुण्यात्मा परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और अपने सत्य ज्ञान को प्रचार करते हैं। वो हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जहां तुम रहते हो ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा यथार्थ स्थान नहीं है। यहाँ तो सब चला चली हो रही है, जैसे आपका ना जाने कब यहाँ से मृत्यु का समय आ जाए। यहाँ से आपकी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे? जो कुछ पुण्य किए हैं उनके आधार से स्वर्ग लोक में जाओगे। जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। नरक में आपके पाप कर्मों का दंड भुगतने के बाद कहाँ होगे? वहां से भी कहेंगे चलो अब तेरे यहाँ रहने का समय पूरा हो गया, फिर यहाँ पृथ्वी लोक पर आएंगे। फिर यहाँ कोई अन्य जोनी प्राप्त हो जाएगी, कुत्ता बन गया, कुतिया बन गई, गधे बने, गधी बनी, उनका समय पूरा होता, फिर चलो दूसरे शरीर में, फिर वहां पूरा हुआ, फिर चलो तीसरे शरीर में। कहते हैं यहाँ तुम्हारा ये कहीं ठिकाना नहीं है। अब इसलिए हम जैसे कोई अच्छी भक्ति ब्रह्म तक की साधना हमने की वेदों अनुसार, तो हम कहाँ पहुंचे? ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है। वहां गए हुए प्राणी भी, ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी, वो जीव भी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने उस तत्व ज्ञान में बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। पहले चले गए जो हमारे दादे परदादे, वो वापस नहीं आए। हमारे घर में उसी शकल में फिर नहीं आ पाए, और जो शेष बचे ये सभी यहां से चले जाएंगे। और यहां से जाने के बाद फिर कोई दूसरी योनि, फिर वहां से चलेंगे, फिर तीसरी योनि, फिर वहां से चलेंगे, फिर और कहीं, फिर स्वर्ग में, फिर नरक में। बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। यदि हम उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना शास्त्र विधि अनुसार परम संत से लेकर करेंगे तो फिर हम सत्यलोक चले जाएंगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के
श्लोक नंबर 4 में कहा है कि 3 और 4 का आशय है। वैसे तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक ये इसमें कंटिन्यूस लगातार ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 तक का एक सामूहिक अनुवाद सुनाते हैं। ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन यहां विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञान दाता कहना चाहता है कि मैं तुझे जो गीता ज्ञान सुना रहा हूं इसमें मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा, पूर्णतः नहीं बता सकता इस पूरी सृष्टि रचना के बारे में, यानी संसार रूपी वृक्ष के बारे में। भाई ये कहाँ इसकी स्टार्ट है, किसने किया है, तो मैं इसको पूरा नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए क्या बताया है कि इस उलझे हुए इस ज्ञान की गुत्थी को, इस उलझे हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी लौटकर फिर संसार में नहीं आती, अर्थात फिर कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि का, सर्व ब्रह्मांडों का, संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, वो उसी परमात्मा की मैं शरण हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब गीता ज्ञानदाता ने 15वें अध्याय गीता जी के श्लोक नंबर 1 में ये भी डिफाइन कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। पर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ये विभाग सहित भाई तना क्या है, जड़ किसे कहते हैं, ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ कहाँ है, यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, कहाँ से इसको आहार मिलता है, कहाँ कौन भगवान है जो इस पूरे संसार का पालन कर रहा है, उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, अर्थात पूर्ण परमात्मा यानी जो पालनहार है वो कौन है, और तना क्या है। तना वृक्ष कौन सा होता है, वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो पोर्शन, वो भाग वृक्ष कहलाता है, और जड़ नीचे गुप्त होती है। तो जो संत इन सभी विभाग सहित बता देगा तना क्या है, जड़ कौन है, मोटी डार जो है वो कौन है, शाखा कौन है और पत्ते कौन है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सशरीर अपने सतलोक से आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था। उसको नीरू और नीमा उठा करके ले गए थे जो मुसलमान जुल आए थे। तो उसमें परमेश्वर ने जब वो धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से अपने अमृत ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया था। उस परमेश्वर ने बताया था आज से 600 वर्ष पहले यही यों का तो इस लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण विभाग बताए थे। इससे सिद्ध होता है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से आकर के अपना तत्वज्ञान स्वयं ही प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं, अर्थात वो भूमिका भी स्वयं ही करके जाते हैं। उसमें परमेश्वर ने बताया था, कबीर जी कहते हैं
कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को ना वेद जानते, वेदों में वर्णित नहीं है, पूरा विवरण नहीं है, और ना ही गीता जी जानती, ना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म जानता, वो ज्ञान कबीर देव, कबीर परमात्मा जानते हैं। उन्होंने स्वयं बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। पुण्यात्माओं, इसका कुछ समर्थन वेद भी करते हैं, इसका कुछ समर्थन गीता जी भी करती है, लेकिन गीता और वेदों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, सांकेतिक कुछ आंशिक ज्ञान है। इससे क्या होता है कि हमारे जो परमेश्वर ने आके हमें वो तत्व ज्ञान दिया, वो तत्व ज्ञान सत्य है, लेकिन वो सिंपल लैंग्वेज में है, साधारण भाषा में। इसलिए जो ये नकली गुरु, ऋषि, महर्षि, ये और ये जो वेद संस्कृत बोलने वाले थे, वो परमात्मा के ज्ञान को ऊपर ये कहकर नहीं आने दे रहे थे कि कबीर का जो दिया हुआ ज्ञान है वो तो एक अशिक्षित का है, अनुभवहीन व्यक्ति का है, क्योंकि ये वेदों को नहीं पढ़ पाया, ये गीता जी को नहीं जानता, नहीं पढ़ सकता, यो अशिक्षित है, संस्कृत नहीं जानता। इसलिए परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को जो पहले ही परमेश्वर ने हमें दे रखा खजाना, उसको सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, आपके हृदय में जमाने के लिए वेदों और गीता का सहयोग और पुराणों का सहयोग लिया जा रहा है। कि जो कबीर परमेश्वर ने बताया वह वेद भी समर्थन करते हैं, पर इनमें कंप्लीट नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में, मंत्र 17 में लिखा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो जड़ रूपी भगवान, वो तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। और गीता वेद ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है, मैं खम यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं। वो परमात्मा तो गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो इससे सिद्ध है कि इसमें आंशिक ज्ञान तो है। जैसे गीता जी में लिखा कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ है और तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और कहता और मैं विशेष नहीं जानता, अब बीच का सारा पोर्शन नहीं बता पाया, और ऊपर पूर्ण ब्रह्म कौन है, ऊपर की जड़ कौन है, ये भी गीता ज्ञानदाता नहीं बता पाया। तो परमेश्वर ने आकर के अपना ज्ञान स्वयं दिया। परमेश्वर ने बताया हम ही अलख हला है कुतुब गोस और पीर, गरीब खालक दनी हमरा नाम कबीर। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुन रामानंद, राम हम मैं बावन नरसिंह। और फिर परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले, कबीर देव जी, और उनकी शक्ति और समर्थता से परिचित हुए, परमात्मा की कृपा से सतलोक में सब व्यवस्था देखी, फिर ये ब्रह्मांडों का ज्ञान अपनी आंखों देखा, तब उन्होंने आकर के बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब इसमें सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत जो यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है, और पुरुष माने परमात्मा परमेश्वर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो परमेश्वर जो तत्वदर्शी संत रूप धारण करके आते हैं वो कबीर हैं। और कुल के सृजनहार, सब ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर जी हैं। और स्वयं परमात्मा कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, मेरी ही पावर से चल रहे हैं। और दास गरीब अधर बसू, यानी ऊपर सतलोक में रहता हूं मैं अवगत सत कबीर। ऊपर मैं ही रहता हूं सतलोक में, जो वेद और गीता ज्ञान देते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के,
श्लोक 17 में जो लिखा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो ऊपर परोक्ष है, वो तो गुप्त है, तो वो कहते हैं वो ऊपर परमात्मा मैं ही हूं। इस प्रकार परमेश्वर ने उसी समय आकर के अपने सर्वभूमिका की एक दास का रोल किया। एक भक्त में क्या गुण होने चाहिए, और तत्वदर्शी संत बनकर उन्होंने वो यथार्थ ज्ञान दिया। लेकिन वो साधारण भाषा में देना इसलिए अनिवार्य था कि आने वाले समय में मेरी प्यारी आत्मा जब ये शिक्षित होंगे तो मेरे इस ज्ञान को आसानी से समझ लेंगे। और यदि परमात्मा इसको संस्कृत में बोल जाता तो फिर ये संस्कृत में अड़ंगा करने वाले इसका और दुर्गति कर देते, अज्ञान कर देते, अनुवाद ठीक नहीं करते। तो उस परमेश्वर के इस ज्ञान को समझने के लिए वो जो पहले परमात्मा 600 वर्ष पहले हमें देकर गए थे, इसलिए सदग्रंथ आपको दिखाता ये दास, अन्यथा चारों वेदों की और गीता जी की कति आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो इनमें निष्कर्ष है वो सारा कबीर वाणी में परमात्मा के द्वारा दिए हुए अपने मुख्य ज्ञान में एज इट इज वर्णन है। लेकिन इसलिए उस सिंपल भाषा में, साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिखे हुए ज्ञान को, सत्य को सत्य आपके हृदय में जचाने के लिए आप जिन सदग्रंथों को सत्य मानते हो उनका समर्थन लेना पड़ रहा है। और जब आपके हृदय में ये सत्य जच जाएगी कि कबीर जी ने जो कहा वो सत्य है, तो फिर हमने उस साधारण भाषा वाले ज्ञान में जो भी हमें क्रियाएं मिली हैं, जो साधना आपको दी गई है, केवल वो साधना करनी है, फिर ज्ञानी बनने की कति आवश्यकता नहीं। ज्ञान बार बार आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप इस ज्ञान को समझकर आपकी बुद्धि एक परमात्मा, एक ज्ञान पर स्थिर हो जाओ, तब तुम भक्त बनोगे, योगी बनोगे, साधक बन पाओगे, साधना कर पाओगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से यानी ज्ञानों से हटकर एक ज्ञान पर, एक पूर्ण परमात्मा के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी बनेगा, तब तो तू भक्त बनेगा, योग को प्राप्त होगा, यानी तो भक्त बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आपको भक्त बनाने के लिए ये ज्ञान रह कर समझाया जा रहा है। और ये सदग्रंथ आपके समक्ष प्रोजेक्टर के माध्यम से, ये सीडी डीवीडी बना करके, वीडियो फिल्म बना करके आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि आप सब शिक्षित हो गए हो। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। इस बिचली पीढ़ी को परमात्मा ने सिलेक्ट किया है पहले से ही, कि बिचली पीढ़ी जब आएगी तब हम अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करेंगे। तब तक हम इनको नहीं बोलेंगे, इन्होंने कहने दे हमारे विषय में जो ये एंड बैंड बोलते हैं, बोलने दो इन नकली गुरुओं ऋषियों ने। जब ये बिचली पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे मुझे आसानी से पहचान जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो 32 और 34 में कहा कि जो वो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परमात्मा ने यानी परम अक्षर ब्रह्म के ने जो स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला है, वह उनकी वाणी, उस परमेश्वर की वाणी में सब प्रकार की साधनाएं करने वाली और ना करने वाली जो गलत हैं उनको रिजेक्ट किया है कि जो ऐसा करते हैं वो गलत है, बेदा है, व्यर्थ है। जो ऐसी साधना करते हैं वह भी व्यर्थ है। कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राणायाम पर आश्रित हैं, कोई केवल एक अहिंसा के तीव्र व्रत करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं, केवल इसी से मोक्ष मानते हैं। तो उस प्रकार के सभी प्रकार के ज्ञान उस परमेश्वर के सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में लिखे हुए हैं। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
उनको विनम्र भाव से प्रणाम कर, विनम्र भाव से प्रसन्न कर, दंडवत प्रणाम कर, फिर वह तत्वदर्शी संत आपको उस परमेश्वर के बारे में यथार्थ ज्ञान बताएंगे। फिर वैसे कर जैसे वो बताएंगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई थी और अब उसी का समर्थन ये सभी ग्रंथ सदग्रंथ दे रहे हैं, जिनको हम सदग्रंथ मानते थे और जो इन सदग्रंथों, वेदों और गीता में इनकम्प्लीट छोड़ दिया है कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में मैं परिचित नहीं हूं, उसका पूर्ण ज्ञान विधि, भक्ति की विधि मुझे प्राप्त नहीं है। तो उन तत्वदर्शी संतों के पास उसकी जानकारी प्राप्त करो। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, वो कैसी, क्या ज्ञान देगा, वो परमात्मा की वाणी में लिखा होगा। जैसे गीता ज्ञान दाता ने अपनी विधि बता दी, अपनी साधना बता दी, अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और इसका अंतिम श्वास तक ये उच्चारण करके सिमरण करना होता है। और जो इसका अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता है तो वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी परम गति को, अपनी गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में स्वयं ही अनुत्तम लिखा है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, क्योंकि ये परमात्मा पाने के लिए समर्पण है, अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते हैं। ये कुछ भी साधना करवा लो, चाहे लाखों वर्ष इनको कितना कठिन तप करवा लो, ये करने को तैयार है। लेकिन ये सब सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, परंतु ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, मेरे वाली घटिया साधना में लगे हैं। अपनी साधना को घटिया व्यर्थ क्यों बताया, अनुत्तम क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक तक भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक, सदा रहने वाले स्थान पर को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि मेरी साधना कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में किसी और पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसकी साधना जो करते हैं उस देव पुरुष परमेश्वर की, वो मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, तो उनके साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता प्रभु से पूछा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, क्योंकि अर्जुन उसे पुरुषोत्तम मान रहा था गीता ज्ञान दाता को। तो उसने कहा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म को, उस परमात्मा को और सारी अखिल जो है ना अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, उनको जान करके फिर यहाँ की संसार की कोई इच्छा वो नहीं मान रखता। वो केवल जन्म और मरण, जरा और मरण, मृत्यु और बुढ़ापे से बचने की चेष्टा करता है। तो वो
कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में श्लोक 1 में कहा है, प्रश्न किया अर्जुन ने, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है? तो गीता ज्ञानदाता ने उसका उपाधि बताई है तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7 में और 8, 9, 10 में इन दोनों भगवानों की, गीता ज्ञानदाता की के विषय में और पूर्ण परमात्मा के विषय में बिल्कुल निर्णायक और भिन्न भिन्न ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी यदि साधना करनी है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो ओम मंत्र है। और फिर कहता है इसका आखिरी सांस तक सिमरन करना होता है, इसका जाप करें, मुझे प्राप्त होगा। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की परमात्मा करने से, तत्वदर्शी संतों से उपदेश आदि लेने के बाद फिर उसी की भक्ति के बल से, जो उस तत्वदर्शी संतों द्वारा बताएगी साधना के बल से, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को इस भक्ति की साधना की शक्ति से, यानी नाम जाप की कमाई धन से, इस शक्ति से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता, उसके पास चला जाता है। उसके विषय में क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की साधना का इस ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का आदेश है, निर्देश है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो इसमें ब्रह्म का जाप है, 3 परमात्मा है, पुण्यात्माओं। अभी तक हम जितने भी ऋषि महर्षियों से मिले, संतों गुरुओं से मिले, उनको भक्ति का कैख का भी ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान से वह कति अपरिचित थे, केवल संस्कृत जानते थे, हठ योग करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिससे वह प्रभु पाक रहे थे। उनके पास कख भी नहीं था, पूरा मानव समाज ने भ्रमित कर दिया। इतनी कुरीतियां समाज में फैल गई हैं क्योंकि हम भगवान से जो राहत चाहते थे, उन अज्ञानी ऋषियों के द्वारा बताई गई साधना से हमें कोई लाभ नहीं मिला परमात्मा का, तो हम नास्तिक होने लगे और फिर हमने अन्य तरीकों से धनी बनने की चेष्टा की, कष्ट निवारण की चेष्टा की, दोने दोषी होकर के और ज्यादा पतन को प्राप्त हो गए। 3 परमात्मा हैं मुख्य तौर पर, 3 प्रभु हैं, 3 ब्रह्म हैं, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब क्षर ब्रह्म कौन है? क्षर ब्रह्म माने क्षर ब्रह्म, क्षर माने नाशवान, क्षर ब्रह्म, ये नाशवान परमात्मा। ब्रह्म माने प्रभु। ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी है और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और सेकंड नंबर का जो भगवान है वो अक्षर ब्रह्म। इस क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर पुरुष, और अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म को परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि पुरुष माने परमात्मा। जैसे हम सत्य पुरुष, सत्य पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, पुरुष माने प्रभु, सत्य माने अविनाशी सदा रहने वाला। तो परम अक्षर ब्रह्म को सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो परब्रह्म जो है ये अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, इसे अक्षर पुरुष कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है और इसका तत् नाम है। ये तत् सांकेतिक है, जैसे ओम तत्सत, ओम तो सीधा ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक मंत्र हैं। ये दास बताएगा जो इनका वास्तविक अर्थ है, जो मंत्र जाप करने का, ये गुप्त कोड वर्ड है। ये तत् जो है ये अक्षर पुरुष का अर्थात अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, और ये ब्रह्म
ओम मंत्र और साथ में ये तत् जो सांकेती ये दास बताएगा, ये दोनों मिलकर के सतनाम कहलाता है। ये सतनाम 2 अक्षर का होता है। और फिर इसके बाद इस एक मंत्र और मिलेगा आपको जो सत मंत्र है, उसका वो कोई और मंत्र है। ये सत जो सांकेतिक है, ओम तत्सत में ओम तो ब्रह्म का जाप है, ये तत् जो है परब्रह्म का यानी अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत और मंत्र है वो दास बताएगा सत तत् और सत को, वो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों को का जो जाप है ये 3 सतिथि में दिए जाते हैं और इनकी 3 विधि से ही इनका सिमरण है। श्वास उश्वास से इनका सिमरण होता है। इनकी सिमरण की विधि भी 3 प्रकार है। इसीलिए इस मंत्र से पूर्ण मोक्ष होगा और जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आएगा। अब अन्य ऋषि, अन्य जो आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित अज्ञानी लोग हैं, वो गुरु पद प्राप्त करके, महर्षि की पदवी प्राप्त करके कैसी थ्योरी, कैसा सिद्धांत बता गए हमारे को। जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव वाला पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। एक ही संत के यानी श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके द्वारा दिए गए विचारों पर आधारित है। और श्री शिवदयाल जी को भक्ति का कै खे का भी पता नहीं था, जिससे इतना बड़ा राधा स्वामी पंथ और उसकी एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जो सिरसा में, और एक और नरी ब्रांच जो जय गुरुदेव वाले आगरा में, इतने जीव भ्रमित कर दिए। और उस जहां से ये पंथ चला उसने कै खे का भी पता नहीं था भक्ति का। अब ये प्रकरण चला है तो इसलिए थोड़ा सा आपको विवरण दिखाना पड़ेगा ताकि बुद्धिमान प्राणी अब शिक्षित हैं, अपनी आंखें देख लें कि वो के बांडा करते थे, कैसे भ्रमित करके वो कितने अज्ञानी लोग थे वह, जिनके नाम पर आज दुनिया इकट्ठी हो रही है। अब ये देखिएगा, यह है सारवचन, एक किताब है, पुस्तक है, जो स्वामी शिवदयाल जी महाराज के अपने मुखारविंद से उच्चारित वचनों का संग्रह है। ये देखो, ये है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। और ये कहाँ से छपी है? ये है राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको की परम पुरुष, अब ये जानते पड़िए परम पुरुष ये कौन है? परम पुरुष शिवदयाल जी, जहाँ से जिससे राधा स्वामी और धन धन सतगुरु और जय गुरुदेव वाले पंथ बने हैं। परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जुबान मुबारक से फरमाया और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई। राधा स्वामी ट्रस्ट ने इसको छापा है। कोई भी साहब बिना इजाजत के इस पोथी को नहीं छाप सकते। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली इंट रोड आगरा से। और ये छपाया किसने है? ये प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, राधा स्वामी बाग आगरा से छपा है। ये भाग 1 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहब का। ये उन्होंने अपनी स्वामी शिवदयाल जी ने बोला है। ये देखिएगा वचन 1 और वचन 2। वचन 1 में नीचे लिखा कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचे।
और पुण्यात्मा देखो यहां तो इन्होंने राधा सतनाम और राधा स्वामी को स्थान बताया, मुकाम माने स्थान, ये देखिएगा यहां तो स्थान बता रहे हैं सतनाम और राधा स्वामी को पहुंचे, यानी सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी में सूरत पहुंचा दे। आगे देखो 3 नंबर में क्या लिखा है, ये प्रश्न नंबर 2 के ऊपर है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक पे भाग 1। अब 3 पृष्ठ पर देखना और वचन नंबर वो 2 था, 3 में क्या लिखा कि जितने आचार्य यानी आचार्य गुरु और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं, देखिए अज्ञानियों का के बकवाद गढ़ रखिए, मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर और कोई बिरले मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अरे तेरा गजब हो, देखिए मंजिल माने स्थान, 5वीं मंजिल यानी सतनाम को ये स्थान बतावा है अनाड़ी, और फिर मंजिल 8वीं राधा स्वामी तक पहुंचे। ये परमात्मा। अच्छा आगे देखो, ये तो 3 नंबर वचन सुना आपने। अब 4 नंबर देखो, प्रश्न नंबर 5 पे ये 4 नंबर यहां तो तोड़ा पाट दिया इन्होंने। अब समझना चाहिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से अब देखो यहां भी ना राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, मुकाम माने स्थान है। इन प्रडान न्योना बेरा राधा स्वामी के सांग था, जो आदमी था कि कोई गमचक्कर था या कोई स्थान था, नाम था, कोई भगत था, ये खुद बोल रहा है। जो शिवदयाल जी के विषय में लिख रहे हैं उन्होंने बोला है ये सारा कुछ वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अरे थरा गजब हो। अब कोई प्रधानमंत्री, दिल्ली प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली है, तो कितना बड़ी बूझ होगा ये आप समझ सकते हो। यही नाम अब यहाँ मुकाम बता रहा है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम अर्थात इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे नाला को सतनाम, वहां सतनाम खुद कह रहे सतनाम स्थान है, इब्नों का सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। ये समझो कि सतनाम को ये सतान बोल रहे थे वहां पर, सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, जिसको संतों ने इस सतनाम को के बोला है इन्होंने, सतनाम का मुकाम जिसको संतों ने सतलोक सचखंड, इस सतनाम के विषय में आगे डिफाइन कर रहे हैं के नाम है, इसके आगे पर्यायवाची नाम बता रहे हैं इसके। सतलोक, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सचखंड, सार शब्द, सतशब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है। थारा शर करया है। अरे थारा गजब हो, अरे नकम्यो, तुमने न्योय नहीं बेरा, तुम के बोलन लाग रहे हो। अरे तारा जुल्म हो। और ये लाखों करोड़ों किताब और श्रद्धालुओं को बेच डाली और उनके अंदर अज्ञान ठोक दिया। इतने दिन हो गए इन श्रद्धालुओं ने इन महापुरुषों के पीछे लग गया, नहीं यो डंगा ना पड़ा, इसे समझना यो के लिख गए थारी लिए, ये क्या बताना चाहते थे तुम्हारे को, ये क्या ज्ञान देगी, क्या इनकी विधि होगी भक्ति की, जब इनका ज्ञान नहीं इतना बकवाद भरा है। कितना सर नहीं, कितना पैर नहीं,
अब कहीं तो कहते हैं सतनाम स्थान है, मुकाम है, राधा स्वामी स्थान है, ये सच्चे खुदा का नाम है। और फिर कहते हैं ये सतनाम सचखंड, उस राधा स्वामी 8वीं मंजिल है, और उससे 2 स्थान छोड़कर फिर यह सतनाम वाली सतनाम बता दिए स्थान है। ये सतलोक कहते, सतनाम को फिर सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सतनाम, सतपुरुष, सार शब्द, ये करके बयान किया। यानी सब एक ही नाम में सारे कुछ गा दिया। अपन आत्मा जैसे किसी ने जिंदगी में ना तो सड़क देखी, और ना जिसने कार देखी, ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर देखा, और वो फिर व्याख्या कर रहा है अन्य में, जो कि तो जंगल में पड़ा हो जंगली व्यक्ति, और वो वैसे कि तो सैर सपट्टा करा इधर उधर, और कहता कहाँ गया था, मैं वहां घूम के आता हूँ। शहर सुन रखा था उसने, किसी था कार में घूमता हूँ, ड्राइवर चलाता है। तो किसी कोई पूछा भी वो ड्राइवर कैसा है, वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा होता है, जिस सड़कों पर चलती है गाड़ी वो कैसा होता है, तो बताने लगता है कि ड्राइवर भी कार ही है, सड़क भी कार को ही बोलते हैं, पेट्रोल भी कार ही है, और शहर भी कार ही है। तो उस गधे ने कदे सपने में बिना देख रखी बात चीज जो इसी डेफिनेशन बता रहा है। तो यही दशा, ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी। राधा स्वामी का सबसे मुखिया ये प्रवर्तक के ये विचार हैं। तो इन जय गुरुदेव वाला दौरा, इन धन धन सतगुरु दो आना दौरा के टट्टू होगा बता, ये दुनिया को गुमराह करें बैठे, उसी को ये प्रमुख मान कर आगे चल रहे हैं। अब जिस मुखिया को ज्ञान नहीं, जैसे हम कबीर पंथी हैं और हमारे कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, हम उनके अनुयायी हैं। यदि हमारे कबीर साहब का ज्ञान ही गलत होता तो हम किसे अनुयायी थे, किसे कैसे वो थे। अब उस परमेश्वर का ज्ञान एथेंटिक है, सब वेद और गीता उसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो मार्ग है वो सत्य है। और ये जो राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, और ये जितने एक वो कृपाल जी एक और बना रखा था ठाकुर जी महाराज भी, नरी दुनिया ने बर्बाद करके मर गया, 93 होगा तो वैसे मेरा वो बाईपास सर्जरी हुई उसकी, इतना बड़ा ऑपरेशन 6 महीना पास फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित कर दिए काल ने। ये अच्छी आत्माएं थी जो इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हैं, जैसे ये राधा स्वामी के जो मुखिया थे शिवजाल जी, ये पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इनकी। जब तक वो कमाई चली तो कुछ एक को लाभ भी हुआ उनकी वचन शक्ति से, फिर वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, फ्यूज हो गए, फिर भूत बनाई। और कौन? ये शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, मोक्ष तब बहुत दूर की बात है।